कौन कहता है कि बेटियां बेटों से कम है। आज हमारे क्षेत्र नारनौल के साथ लगते गांव छापड़ा सलीमपुर की बेटी नीरू यादव ने एक इतिहास रच दिया। पहले तो वो हॉकी वाली महिला सरपंच के नाम से विख्यात हुई, उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति के मंच में एक सेलिब्रिटी के रूप में उन्होंने भाग लिया और अब भारत का प्रतिनिधित्व किया है संयुक्त राष्ट्र संघ में। मेरे साथ मौजूद है नीरू यादव, हम उनसे बातचीत करेंगे इस बारे में कि उनका क्या कहना है। मैं बताएंगे कि पहले तो आपको हॉकी वाली महिला सरपंच के नाम से क्यों जाना जाता है? हॉकी वाली सरपंच के नाम से मुझे इसलिए जाना जाता है क्योंकि मुझे भी हॉकी खेलने का शौक़ था और उसके बाद मैंने जब मैं सरपंच बनी और अपनी पंचायत के अंदर भी मैंने लड़कियों की हॉकी की एक टीम तैयार की और उनको हॉकी के लिए तैयार कर रही हूँ अपनी पंचायत के अंदर। और उनके साथ जो एफ़र्ट्स किए और जिस प्रकार से उनको उन बच्चियों को तैयार करते समय और उनको जब ग्राउंड में खिलाने के लिए मैं लेके जाती थी तो बस वो मेरे एफ़र्ट्स को देखते हुए लोगों ने मुझे वो हॉकी वाली सरपंच कहना शुरू कर दिया और एक ये नाम मेरे को हॉकी वाली सरपंच जो है वो मिल गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में महिला सशक्तिकरण को लेकर के आपने किस भाषा में भाषण दिए, कितनी भाषाओं का आपने प्रयोग किया, कृपया खुल के बताएंगे। देखिए मैं वहाँ यूएन के मंच के ऊपर मैं गई थी और भारत का प्रतिनिधित्व मैं करने वहाँ गई थी। तो मैंने अपने भाषण की जो शुरुआत है, क्योंकि मैं भारत देश से आती हूँ और विश्व का वो सबसे बड़ा मंच है, तो उस पर मैंने संस्कृत से, क्योंकि संस्कृत जो है हमारे वेदों में सब जो लिखे हुए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, और मैंने वही सबसे पहले अपने भारत देश का परिचय मैंने दिया। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमांद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। कृपया दर्शकों को इसका हिंदी में अर्थ बता पाएंगे आप? इसका हिंदी में अर्थ ये है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वह भारत है और उस देश की संतानों को भारती कहते हैं। तो मैंने अपने देश का परिचय दिया, वो संस्कृत में दिया, और बिल्कुल मेरा जो भाषण तो जो था वो हिंदी के अंदर था, क्योंकि मैं हमेशा से ही ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ और मैं कहीं पर भी जाऊँ अपनी संस्कृति को, अपने भारत देश को कभी भूलती नहीं हूँ। और जो मेरे चैलेंजेस हैं उनको मैंने 2 लाइनों के माध्यम से बताया, उसमें मैंने अंग्रेजी का प्रयोग किया, बाकी संस्कृत से मैंने अपने भाषण की शुरुआत की। आपको कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर एक सेलिब्रिटी के रूप में बुलाया गया, आखिर क्यों बुलाया गया, आप भी को ही क्यों? इसी जो प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ के लिए मेरी पंचायत के तीनों गांव सहड़, कानसिंहपुरा और लांबीहिर के लोगों को कि उन्होंने मुझे सरपंच के तौर पर चुना, और जो मैं अच्छे कार्य अपनी पंचायत के में कर पाई, उन तीनों गांवों में मैं कर पाई, शायद उन कामों को वो एप्रिसिएशन मिला कि वो मुझे केबीसी के मंच तक मैं वहाँ पहुँची। चाहे वो लड़कियों को स्पोर्ट्स के लिए तैयार करना हो, या प्लास्टिक मुक्त जो अभियान मैंने चलाया वो हो, या पर्यावरण से संबंधित जो मुहिम मैंने मेरा पेड़ मेरा दोस्त मैंने चलाई वो हो, और महिलाओं को भी साथ साथ रोजगार से जोड़ने का, लड़कियों को सशक्त करने का जिस प्रकार के मैंने काम किए वो उस केबीसी के मंच पर मैं बता पाई और वो दिखाए गए वहाँ पर। और मेरा ये मानना है कि शायद केबीसी भी वो एक प्लेटफॉर्म है कि वो ऐसी शख्सियत को, या ऐसे जो ग्रास रूट के ऊपर जो काम कर रहे थे, तो शायद उनको मेरा काम इस प्रकार से अच्छा लगा कि उन्हें उस मंच पर उसे दिखाने का एक मौका, मतलब वो दिखाना चाहते थे उस चीज़ को, तो शायद इसलिए मेरे को वहाँ तक पहुँची मैं और मुझे बुलाया गया वहाँ पर खेलने के लिए, ताकि बाकी महिलाओं को भी प्रेरणा मिले और जो भी अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं वो बढ़ चढ़ कर के कार्य करें, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म जब हम महिलाओं को मिलेंगे तो जाहिर सी बात है समाज में एक बदलाव आएगा और भी मोटिवेट होंगी महिलाएं, आगे आकर के काम करेंगी और करना चाहेंगी। मुझे आज भी वो दिन याद है 11 सितंबर 2023, जिस दिन आपका एपिसोड का लाइव टेलीकास्ट हुआ था, तो कैसा महसूस हो रहा था आपको? देखिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, उस केबीसी सदी के महानायक के सामने बैठकर खेलना और अपने गांव अपने किए हुए नवाचारों को बताना और अपने गांव को की पहचान एक उस प्लेटफॉर्म पर बनी, लोगों ने देखा, तो काफ़ी अच्छा मुझे महसूस हुआ। और मेरे गांव के लोगों को भी बहुत खुशी इस बात की हुई कि हमारी सरपंच है वो आज उस हॉट सीट के ऊपर बैठी है जहां पर लोग जाने का सपना देखते हैं, तो काफ़ी खुशी हुई। आरपीएससी राजस्थान में के जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आपका जो ससुराल पड़ता है लांबी अहिर, उससे संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा गया, कैसा महसूस हुआ आपको?
देखिए, बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैंने अपने ब्लॉक स्तर पर एक एफपीओ का गठन किया है, सच्ची सहेली महिला एग्रो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। और हमने किसानों के हित के लिए जो एक समझौता हमने नाबार्ड के साथ में किया है, नाबार्ड तो उस पर आधारित एक प्रश्न जो है वो पूछा गया था आरपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर। तो वो काफ़ी गर्व की बात है मेरे लिए और मेरी पंचायत के लोगों के लिए भी। आपने यूएन में नारी शक्ति को लेकर क्या भाषण दिया, कृपया उसके बारे में खुल के बताएं। क्या संदेश दिया महिलाओं को लेकर? देखिए, महिलाओं को लेकर के आज हमारी जो देश की आधी आबादी है वो महिलाओं की है। और हमारे मोदी जी जो हैं वो भी महिलाओं को, उनका भी ये मानना है कि जब महिलाएं जो हैं वो आगे आकर के काम करेंगी तभी जो है हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और उसको लेकर के ही महिलाओं को अब लीडरशिप के अंदर आना चाहिए, क्योंकि जो यूएन में हमारी जो बैठक थी वो ये उसका एजेंडा यही था कि लोकल गवर्नमेंट्स में महिलाएं अपना कितना योगदान दे रही हैं और किस प्रकार से वो कार्य कर रही हैं, और अब वो महिलाएं कार्य करते हुए कितना बदलाव वो ला सकती हैं, उसको लेकर के हमारी बात थी। और मैंने उस मंच के माध्यम से महिलाओं को 4 लाइनों के माध्यम से एक संदेश दिया कि जुबान पर तूफान, आँखों में तू चिंगारी रख। जुबान पर तूफान, आँखों में तू चिंगारी रख। हर मुश्किलों से लड़ने की तू तैयारी रख। हर राह पर तुझे रोकने वाले बैठे मिलेंगे, हर राह पर तुझे रोकने वाले बैठे मिलेंगे। अगर बढ़ते रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रख। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने आप को एक कदम ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है। और अगर हमें साथ चलना है और अपने देश को या समाज को आगे लेकर के चलना है, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं से यही है कि अपने हुनर को पहचानिए, आगे आइए, बाहर निकलिए। हमारे पास बहुत मौके हैं, हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उनको पूरा कीजिए। और जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगी और आगे नहीं आएंगी तब तक हम अपने मुद्दों को नहीं उठा पाएंगे। तो मेरा सभी महिलाओं से यही है कि हमें कहने वाले लोग बहुत मिलेंगे और लोगों का काम है कहना, तो हमें किसी की बातों पर नहीं जाना, बस अपना जो काम है वो पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ करना है और आगे आना है। तो मेरे साथ मौजूद थी गांव लांबी अहीर की महिला सरपंच नीरू यादव, जो कि हमारे क्षेत्र नारनौल के गांव छापड़ा सलीमपुर से आती हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया और हमने उनसे बातचीत की और उन्होंने जो संदेश महिलाओं के लिए दिया वो बेहद लाजवाब रहा।